हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप मेरी न्यू जीएल स्टोरी सुन रहे हो जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 18। तो लास्ट पार्ट में हमने एयरपोर्ट का सीन देखा था जहाँ पर प्रियंका और गौरी भी आए हुए थे और वहीं पर खुशी भी थी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में। प्रियंका ना गौरी को बहुत समझाती है। तब जाकर गौरी अभिषेक का सामना कर पाने की हिम्मत करती है, अपने अंदर मतलब ला पाती है। ये दोनों एकदम बिना किसी को शक हुए हुए ही सबकी तरफ से भी लाइन में खड़े होते हैं। गौरी चाहे खुद को चाहे खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर ले, लेकिन उसका मन फिर भी घबरा रहा होता है, खासकर अपने भाई को इतने करीब से देखकर। अभिषेक फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और वही पुलिस वाला कांस्टेबल जो उस दिन ट्रक चेक कर रहा था, वही आज भी सब चेक कर रहा होता है। बाकी पुलिस वाले खड़े होते हैं, ये ज्यादातर महिलाओं पर फोकस कर रहे थे, जैसे कि उसे पता था कि प्रियंका और गौरी लड़कियां हैं। इसीलिए वो जेंट्स लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बस उन्हें एक नज़र देखकर जाने दे रहे थे। प्रियंका और गौरी की भी बारी आती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रियंका और गौरी ने जेंट्स का पूरा ड्रेसअप करा हुआ था, गेटअप भी वही लिया था। तो उनको पहचान पाना कि ये लड़कियां हैं, ये सबके बस की बात नहीं थी। वो फिर से पिछली वाली गलती करता है, उन्हें बस एक नज़र देखकर ही जाने देता है। इस तरह प्रियंका और गौरी बहुत ही आसानी से एयरपोर्ट में एंटर कर लेते हैं और अभिषेक को इनकी कानों कान खबर नहीं होती। उसने तो सोचा था कि वो लोग आएंगी यहीं पर और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे आसानी से, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी ना टूटे। खैर, ये अंदर जाकर फ्लाइट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रियंका गौरी से कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। वो चली जाती है। वो वहां पहुंचती है तो एक लड़की को देखती है। हालांकि वो लड़की को बैक साइड से देखती है, उसे लगता है कि मैंने इसे देखा है पहले भी। वो थोड़ा और क्लोज जाती है तो उसे पहचान जाती है। प्रियंका एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें मतलब भर आती है, मतलब उसकी आंखों में से ना पानी आने लगता है। वो तेजी से जाती है और उस लड़की को जोर से बैक हग कर लेती है। वो लड़की भी शॉक हो जाती है कि ये कौन लड़का है जिसने मुझे पीछे से हग किया है। वो लड़की एकदम डर जाती है, कहती है पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? किसी भी लड़की को ऐसे कैसे हक कर सकते हो? छोड़ो मुझे। वो लड़की खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन प्रियंका तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। वो समझ जाती है कि ये मुझे इस गेटअप में पहचान नहीं पा रही है। वो लड़की जिसको प्रियंका ने हक किया होता वो कोई और नहीं, खुशी थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। प्रियंका उसके कानों के पास अपने लिप्स ले जाकर अपनी आवाज बदल कर कहती है, जान, इतने दिन बाद तो मेरी बाहों में आई हो। अपनी अपनी आरज़ू तो पूरी करने दो, उसके बगैर मैं कैसे छोड़ दूँ? प्रियंका ने लड़कों की तरह अपना पूरा मतलब वो कहते हैं ना, लड़कों की थोड़ी भारी आवाज़ होती है, उसी टोन में बात करी थी, जिससे खुशी को समझ नहीं आता कि ये प्रियंका की आवाज़ है। वो कहती है, देखो, मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाकर सबको बता दूँगी। वहाँ पर एक ट्विस्ट होता है और होता है कि पीछे से गौरी प्रियंका की सारी हरकतें देख रही होती है, क्योंकि वो भी उसके पीछे आ गई होती है। वो सब हरकतें देखकर गौरी बिल्कुल गुस्से में हो जाती है। इधर प्रियंका कहती है, तुम चिल्ला नहीं सकती। मैं तुम्हारे मैं अभी तुम्हें यहीं पर लिप किस कर लूँगी। तुम चिल्ला कर तो देखो मेरी जान। खुशी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। वो जैसे ही चिल्लाने को होती है, वैसे ही प्रियंका अपना एक हाथ उसके मुँह पे रख देती, कहती है, क्यों? क्यों मौन का सत्यानाश कर रही हो? इतने दिनों इतने दिनों पर तो मिली हो, इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ मेरी जान? इधर गौरी की पूरी जान निकल जाती है ये देखकर कि प्रियंका ने किसी लड़की को इस तरह पकड़ा हुआ है। प्रियंका का एक हाथ खुशी की कमर पर होता है, तो वहीं उसका दूसरा हाथ जो था आ, उसकी खुशी के होठों पर था। गोरी एकदम से पूरी तरीके से जेलसी में भर जाती है। वो तुरंत आती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ऐसे कैसे किसी लड़की को पकड़ सकते हो? खुशी
खुशी की तो आँखें वहाँ पे फटी फटी रह जाती है। गोरी को देख रही होती है, वो उसे भी नहीं पहचान रही होती है क्योंकि उसने भी जेंट्स जैसा गेटअप अपना लिया था। प्रियंका गोरी को जैसे ही देखती है, तुरंत खुशी को छोड़ देती है। खुशी जैसे ही छूटती है, तुरंत प्रियंका के गालों पर खींच के थप्पड़ मारती है। वो थप्पड़ इतना जोरदार पड़ता है कि प्रियंका बेचारी अपना गाल पकड़ लेती है। खुशी का इससे भी मन नहीं भरता, वो तुरंत कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, हाउ डेवा हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हो तुम्हारी, कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मुझे पकड़ने की? तुमको पता भी है मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। गौरी अब जाकर खुशी का फेस सही से देखती है, वो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो खुशी है। इधर प्रियंका कहती है, हाँ पता है तुम्हारे पापा कमिश्नर है, मुझे भी, मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। खुशी बिल्कुल शॉकिंग वे में देखती, तुमको कैसे पता? प्रियंका अपनी मूछें खींच कर निकालती है, फिर अपनी दाढ़ी पे निकाल देती है। खुशी को तब जाकर पता लगता है कि ये तो प्रियंका है। वो जैसे ही प्रियंका को देखती है, जोर से उसे टाइटली हग करके रोने लग जाती है। प्रियंका कहती, क्या हुआ मैडम, अब आपको मैनर्स नहीं दिख रहे? जब एक अजनबी लड़के से लिपट रही हो तो खुशी धीरे से कहती है, उसके सर पर मारती है और कहती है, इस लड़के से तो मैं जिंदगी भर लिपटी रह सकती हूँ यार। खुशी की ये खुशी ने ये जो वर्डिंग बोली थी, गोरी को बहुत बुरी लगती है। ऊपर से उसका प्रियंका के इतने क्लोज होना, ये सारी चीजें उसे बहुत जेलसी करा रहा था। वो अपने टाइटली हाथों पे को ग्रैब करती, मतलब मुट्ठी बांधती, जिससे उसके नाखून उसके हथेलियों में चुभ रहे थे। इधर ये दोनों गोरी की इस जेलसी से बेखबर अपना प्यार दिखाने में लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद खुशी प्रियंका से दूर हो जाती है और पूछती है, एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, तू और गोरी कहाँ थे? प्रियंका इशारा करती है कि पीछे देख। खुशी मुड़कर पीछे देखती है, कहती ये गोरी है? प्रियंका कहती हाँ, रुक मैं दिखाती हूँ। वो उसकी भी दाढ़ी मूछें निकाल देती है। इतने समय में गोरी एक बार भी प्रियंका की ओर नहीं देखती। उसके मन में तो एक शक का बीज अब पैदा हो चुका था। खुशी जाती है, गोरी से गले मिलती है। खुशी उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? प्रियंका कहती है कि चल बाहर आराम से बैठकर बताती हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है। ये सब बाहर चले जाते हैं, वहां से वॉशरूम से निकल के ये तीनों जैसे ही बाहर आते हैं, खुशी कहती है, यार कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है और तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? प्रियंका कहती है, चिल यार, बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाएंगे। खुशी कहती है, देख मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, सीधे सीधे बता, नहीं तो ये क्या लगा रखा है, लंबी स्टोरी है, सुना तभी तो पता चलेगा। प्रियंका कहती, यार तू बड़ा क्यों रही है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं ना। खुशी कहती है, तू बता रही है कि नहीं? प्रियंका कहती, ओके यार बता रही हूँ, रुक जा। इधर गौरी अपना मुंह फुलाकर बैठी होती है, उसका ध्यान इन दोनों की बातों पर नहीं जा रहा होता है। वो तो मैडम अपनी अलग ही दुनिया में खोई होती है। उनके दिमाग में एक एक ही चीज चल रही होती है कि क्या प्रियंका और खुशी के बीच में कुछ है। वो बहुत डिस्टर्ब होती है इस बात को लेकर। खुशी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो प्रियंका से कहती है, वो सब तो बाद में बताना, पहले ये बता कि ये मानी है कि नहीं अभी। उस दिन जितना ईगो दिखा रही थी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसको किडनैप करना व्यर्थ ही चला जाएगा। अब भी ये ऐसी ऐसी बेटी है, क्या मान रहा है क्या ये बता, और ये तेरे साथ यहाँ तक पहुंची कैसे? प्रियंका कहती है प्रियंका कहती है, एक ही सांस में सब कुछ पूछ लेगी क्या, सब्र कर सब बताती हूँ। खुशी कहती है, अब बता भी दे मेरी माँ। प्रियं, प्रियंका उसे सारी बातें लाइन बाय लाइन बताती है। खुशी कहती, तूने इतनी सारी परेशानी झेली और मुझे खबर तक नहीं थी, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ। प्रियंका कहती, तूने जितना मेरा साथ दिया है ना, उतना कोई भी नहीं देता। वैसे तू थी कहाँ इतने टाइम से, एक कॉल भी नहीं किया। खुशी कहती, यार क्या बताऊँ मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। गोरी के भाई ने मुझे और अमृत को अरेस्ट कर लिया था और अमृत अमृत से उसने सब कुछ पता कर लिया था तुम दोनों के बारे में। उसने उसने मेरे पीछे अपने आदमी लगाए थे, इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई। पापा ने कॉल किया था, इसीलिए मैं जा रही थी।
वापस ये सोचकर कि तुम दोनों सही सलामत होंगे। आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी दोस्ती सही से नहीं निभा पाई। प्रियंका कहती तू पागल है क्या? तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, यही बहुत है। मैं तेरी एहसानमंद रहूंगी पूरी लाइफ। तेरी वजह से ही आज मैं और गौरी साथ है। ये कहकर वो जैसे ही गौरी की ओर देखती है तो पाती है कि गौरी अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। वो उसे थोड़ा सा हिलाती है, कहती है हेलो, आर यू ओके ना? गौरी जैसे ही नींद से उठी वो कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। ऐसे ही ये लोग बहुत देर तक बातें कर रहे होते हैं। साथ ही साथ गौरी का खुशी से चिढ़ना भी चलता रहता है। वो इतनी चिढ़ी हुई थी गौरी से। खुशी के साथ जो वो पुलिस वाला होता है वो भी आ जाता है। खुशी उससे अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ देर बाद इनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। ये फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इनकी फ्लाइट कुछ घंटे में लैंड भी कर जाती है। ये लोग वहां से टैक्सी करके अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। खुशी उस आदमी के साथ अपने घर चली जाती है। प्रियंका गौरी को लेकर अपने फ्लैट में आ जाती है। वो उसे डोर पर ही खड़ा कर देती है और अंदर चली जाती है। खुशी कहती है अरे यार, मुझे क्या बाहर ही खड़ा रखना है? प्रियंका किचन से चिल्लाती है बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही। वो कुछ देर बाद किचन से वापस आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा कलश होता है। वो कलश को लाकर उसके पैरों के पास रख देती है। गौरी शॉकिंग में से प्रियंका की ओर देखती है और पूछती है ये क्या है? प्रियंका कहती इस कलश में चावल है। मैं चाहती हूँ तुम जब मेरे घर में मेरी जिंदगी में आओ तो उसी तरह तुम्हारा स्वागत करूं, जैसे एक लड़की का ससुराल में होता है। गौरी का मूड ये देखकर थोड़ा सा फ्रेश होता है। वो अपने मन में उठने वाले सारे ख्यालों को एक झटके में निकालती है और कहती है नहीं यार, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं व्यर्थ में इतनी टेंशन ले रही हूँ। गौरी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी तो अभी तक आपसे शादी शादी ही नहीं हुई, तो ससुराल कैसा? प्रियंका कहती है शादी ही सब कुछ नहीं होता। हमने अगर दिल से एक दूसरे को कबूल कर लिया है तो वही हमारी शादी का प्रमाण है। आज से हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसीलिए इस नए अध्याय की शुरुआत भी खास होनी चाहिए, समझी? गौरी कहती है लेकिन फिर भी। प्रियंका कहती है फिर भी कुछ नहीं, चुपचाप जैसा बोल रही हो करो। गौरी कहती ओके बाबा ठीक है, लेकिन आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत दोनों की है तो हर कदम पर साथ भी दोनों का होना चाहिए। प्रियंका कहती है ओके। प्रियंका गौरी के साथ आकर खड़ी हो जाती है। दोनों एक साथ साथ अपने पैरों से कलश को गिराते हैं, फिर अंदर एंटर करते हैं हाथों में हाथ लेकर। गौरी कहती है यार इस ड्रेस में मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, चेंज करना चाहती हूँ मैं। प्रियंका कहती है ओके चलो मेरे रूम में, मेरे वार्डरोब खोलो और देख लो, जो मन हो वो पहन लेना। गौरी कहती हाँ ठीक है। ये दोनों जाते हैं। गौरी जैसे ही प्रियंका के रूम में एंटर करती है वहां की चीजों को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो क्यों होती है? दरअसल प्रियंका ने अपने कमरे के वॉल पर गौरी की बहुत क्यूट क्यूट सी पिक लगाई होती है। वो सारी तस्वीरें तब की थी जब ये लोग कॉलेज टाइम में साथ थे। गौरी अपनी आंखों को पूरा फाड़ फाड़ कर उन सब तस्वीरों को देखे जा रही होती है। साथ ही साथ उसका दिल भी भर आता है प्रियंका का खुद के लिए इतना क्रेज देखकर। प्रियंका कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ही हो। हाँ, उस टाइम तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी अब हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरा दिल तुम पर आ गया था। गौरी उसके शोल्डर पर धीरे से मारती और कहती है आपको मैं छोड़कर बिना बताए चली गई थी, उसके बाद भी आपने मुझे भुलाया नहीं, ऐसा क्यों? अगर मैं होती आपकी आपकी जगह तो जिंदगी पर आपसे नफरत करती, लेकिन आपने तो मुझे अपने इतने करीब रखा था, ऐसा क्यों? प्रियंका कहती है बुलाया उन्हें जाता है जिनकी यादों से हमें तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारी यादों से तो मुझे एक सहारा मिलता था, जीने की एक नई उम्मीद मिलती थी। तुमसे मैं भला कैसे नफरत कर सकती हूँ? जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम कभी नफरत कर ही नहीं सकते। गौरी कहती है आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अब कभी नहीं मिलूंगी आपसे?
ये सब फोटोज लगाना एंड ऑल पागलपन है। प्रियंका उसके फेस को पकड़ती है और कहती है, मुझे नहीं लगा, लेकिन खुशी जरूर कहती थी कि मैं पागलपन कर रही हूँ। तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल ये मानने को कभी तैयार नहीं हुआ। गौरी जैसे ही खुशी का नाम सुनती है, उसके माइंड में सारी चीजें फिर से क्लिक करने लगती है। वो प्रियंका को साइड करके उसका वार्डरोब खोलती है, और प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ। फिर सोचती है, हो सकता है इतनी दूर का सफर करके थक गई होगी, इसे फ्रेश होने देते हैं। गौरी जाकर प्रियंका का वार्डरोब खोलती है। वो देखती है कि उसके पूरे वार्डरोब में एक भी कपड़ा उसके लायक नहीं होता। सब सारी की सारी शर्ट, टी शर्ट और जीन्स ट्राउजर से भरा होता है। जबकि गौरी ये सब कपड़े नहीं पहनती थी, उसे ट्रेडिशनल ड्रेस ही पसंद थे। वो प्रियंका से कहती, सुनिए जरा इधर आइए। तो प्रियंका उसके पास जाती है, कहती है, क्या हुआ? गौरी कहती है, मैं क्या पहनूं इनमें से, इनमें तो मेरे लायक कुछ भी नहीं है। प्रियंका कहती, यार इतने सारे कपड़े तो है, पहन लो कोई भी। गौरी कहती, आपका दिमाग सही है ना, मैं ये सब लड़कों वाले कपड़े पहनूं? प्रियंका कहती है, अरे जान, ये लड़कों वाले कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े हैं, पहन लो इसमें इसमें से कोई भी। गौरी कहती, यार मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो मैं ये नहीं पहन सकती, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? प्रियंका कहती, व्हाट डू मीन? तुम लड़की हो, मैं क्या लड़का हूँ? मैं भी लड़की ही हूँ यार। गौरी कहती, आप समझ नहीं रहे हो, ये सब आप पर अच्छा लगेगा, लेकिन मुझ पर सूट नहीं, मेरे मुझ पे सूट नहीं करेगा। ट्राई ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। प्रियंका कहती है, जब मुझ पर अच्छा लगता है तो तुम पर अच्छा क्यों नहीं लगेगा? गौरी को अब बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, आप पर अच्छा इसलिए लगता है हमारे रिश्ते में क्योंकि आप हमारे रिश्ते के अंदर मेल कैटेगरी में आते हो। समझ में आ रही है आपको? और और आपको मैं अपने पति के रूप में देखती हूँ। मुझ पर अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैं खुद को इस रिश्ते में फीमेल कैटेगरी में मानती हूँ, और खुद को आपकी पत्नी के रूप में देखती हूँ। अब आया कुछ समझ में? प्रियंका सुनकर बिल्कुल प्रियंका जब ये सुनती है तो वो शर्मा जाती है और अपनी नजरें दूसरी तरफ करने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का डिस्कशन इसी बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियंका गौरी सही सलामत अपने मुंबई शहर में आ जाते हैं, और अभिषेक को उन्होंने इस तरीके से पागल बनाया था कि अभिषेक पूरे दिन इसी इंतजार में बिता देता है कि प्रियंका और गौरी अब फंसेंगी उनके जाल में। अंत में निराश होकर उसे वापस लौटना पड़ता है। इधर गौरी प्रियंका से उसके ड्रेस को ना पहनने का रीजन बताती है। प्रियंका को ये सुनकर थोड़ा सा वो लगता है कि यार सही कह रही है ये। ऐसा नहीं था कि ये उस टेक के लिए प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन ऐसे गौरी के मुंह से अचानक से ये शब्द सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बेटा, शर्म किस बात की, जब प्यार किया तो शर्माना किस काम का? गौरी प्रियंका के हाव भाव को पढ़ लेती है कि प्रियंका को शायद अभी इस समय ऑकवर्ड लग रहा है। ये बात सुनकर उसके मन में थोड़ी सी शरारत सूझती है। वो प्रियंका के थोड़ा सा क्लोज जाने लगती है। प्रियंका को जब फील होता है कि गौरी आगे आ रही है तो वो पीछे जाने लगती है। वो आगे आ रही होती है, ये पीछे जा रही होती है। ये सिलसिला चलता रहता है। जब प्रियंका के कदमों को पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं हो रही थी तो गौरी उसके बहुत क्लोज आ जाती है। अपने हाथों को प्रियंका के सीने पर रख देती है और उसकी धड़कनों की आवाज को महसूस करने लगती है। प्रियंका अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेती है। गौरी धीरे से कहती है, ये आज इतना शोर क्यों कर रहा है? लगता है इसको मेरा आपको पति कहना रास नहीं आया। देखो ना कितनी जोर से इस बात का विरोध कर रहा है। प्रियंका अपनी आंखें खोलती है और गौरी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, ध्यान से महसूस करो। ये कहना चाह रहा है कि आपके एक एक लफ्ज से मेरी हालत खराब हो जाती है, इसीलिए ये बहुत तेजी से धड़क रहा है। गौरी गौरी कहती है, तो इससे कहिए कि अब ऐसे ही धड़कने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तो पूरी जिंदगी से बहुत भाग दौड़ करनी है। प्रियंका कहती है, उफ, कहीं इतनी स्पीड में धड़कने की वजह से किसी दिन ये हमेशा के लिए रुक ना जाए।
गौरी तुरंत प्रियंका के होठ पर सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली अपने हाथों को रख देती है। कहती है, आज के बाद भूल कर भी ये शब्द इन होठों से बाहर नहीं आने देना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रियंका कहती है, और अगर इन होठों ने फिर से यही लफ्ज बोले तो? गौरी कहती है, बोल के तो दिखाइए, उसके बाद इसके साथ जो होगा उसका अंजाम इसे खुद भुगतना होगा। प्रियंका गौरी को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है, मेरी ये धड़कनें किसी दिन रुक गई तो क्या करोगी? गौरी को गुस्सा आ जाता है। वो बिना सोचे समझे प्रियंका के तुरंत और इतनी जल्दी वो मोमेंट होता है कि प्रियंका को पता ही नहीं चलता। वो तुरंत गौरी आती है प्रियंका की क्लोज और प्रियंका को सीधा लिप किस करती है। प्रियंका ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये अभी हुआ क्या। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी हुआ क्या है। गौरी उसको लिप किस कर रही थी और वो अपने दांतों से ही इतनी जोर से इतनी जोर से बाइट करती है कि प्रियंका की तो जान निकल जाती है। जिस तरह से गौरी ने उसे बाइट किया था, वो अपनी अपने जैसे ही लिप्स को उसके लिप्स पे जब वो बाइट कर रही थी, तो प्रियंका पूरी कोशिश करती है कि भाई वो छुड़ा ले, लेकिन गौरी की पकड़ उसकी सारी कोशिशों पर भारी पड़ रही थी। इस समय प्रियंका की आंखों से आंसू आने लगता है। वो फट से वो फट से पीछे होने की कोशिश कर रही थी। जब गौरी को एहसास होता है कि प्रियंका को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो उसे तुरंत छोड़ देती है। प्रियंका के जो लिप्स थे उसकी जैसे ही वो उसको छोड़ती है, तो वो देखती है कि वो वहां से और वो थोड़ा सा धक्का देती है और वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है और तुरंत मिलर के पास जाती है। गौरी को भी महसूस होता है कि उसने ज्यादा ही कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो भी उसके पीछे जाती है। प्रियंका मिरर में अपना फेस देखती है। वो देखती है कि उसके जो लिप्स थे वहां से हल्का हल्का ब्लड आ रहा होता है। उसके होठ एकदम से रेड हो गए थे। हालांकि पहले से भी प्रियंका के लिप्स काफी पिंक थे, लेकिन गौरी के इस तरह से हरकत करने से पूरी तरीके से वो पूरे रेड हो चुके थे और खून भी आने लगा था। गौरी भी देखती है कि प्रियंका के फोटो की जो कंडीशन थी, वो देख के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। ये उसने क्या किया? कहीं ना कहीं उसके अंदर खुशी वाले मैटर की वजह से भी गुस्सा था। देन प्रियंका का ऐसे बोलना, दोनों बातों ने आग में घी डाल दिया था और वही काम कर दिया था गौरी ने। वो प्रियंका के पास जाती है और कहती है, रुक जाओ, मुझे देखने दो। प्रियंका को दर्द हो रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्से में वो कहती है, इट्स ओके, रहने दो, मैं देख लूंगी। गौरी इतनी तेज कहती है, देखो, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। गलती आपकी थी, आपने ही मुझे गुस्सा दिलाया था और कुछ हद तक मुझे उकसाया भी था ये करने के लिए। तो जब कर दिया तो बुरा क्यों लग रहा है? प्रियंका कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। गौरी साइड में टेबल पे एक टिश्यू रखा था, वो उठाती है और उससे वाइप करती धीरे धीरे। उसके होठों के पास जो ब्लड आ रहा था ना, उसको वाइप करती। प्रियंका कहती, आउच, आ यार, मुझे थोड़ा धीरे करो, दर्द हो रहा है। गौरी कहती है, कर तो रही हूँ, आप चुप रहो बस। गौरी बहुत ही धीरे धीरे से उसके जो होठ की तरफ से ब्लड आ रहा था ना, उसको क्लीन करती है। प्रियंका के मुंह से जैसे ही दर्द से चीख निकलती है, ऐसा लग रहा था जैसे गौरी के दिल में वो तीर की तरह जाके लगती है। उसके मुंह से निकलने वाली हर, मतलब जब अपन को दर्द होता है ना, अपने मुंह से आवाज निकलती है, उसकी गलती का एहसास करा रही थी। जब वो साफ कर देती है उसके होठ से निकल रहे ब्लड को, तो फिर प्रियंका उससे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचती है, कैसे बनाऊं अब इनको। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो प्रियंका के वार्डरोब से उसकी एक टी शर्ट निकाल लेती है, फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। इधर प्रियंका बेचारी क्या करती? कुछ नहीं करती है। वो आती है, हॉल में बैठ जाती है और टीवी ऑन कर देती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करती? गौरी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप वहीं बैठकर टीवी देख रही होती है। इधर गौरी जैसे ही फ्रेश होकर आती है, उसने वही टी शर्ट पहना होता है जो वार्डरोब से निकाल के ले गई थी। उसने बस टी शर्ट पहन रखा था, नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टी शर्ट चलती है ना आजकल, वही थी। लेकिन वो टी शर्ट इतनी लॉन्ग थी कि
अगर वो नीचे कुछ ना भी पहने ना तो भी बुरा नहीं लग रहा था। वो टी-शर्ट में उसके घुटनों तक आ रही थी बिकॉज़ प्रियंका हाइट में काफ़ी अच्छी थी। उसकी हाइट 5'6" थी, जबकि गौरी मैडम नॉर्मल हाइट की बंदी थी। प्रियंका के आगे तो बच्ची ही थी। ख़ैर, ये प्रियंका को रिझाने के लिए रेडी हो रही थी। अपने गीले बालों को थोड़ा-सा आगे करती है, मिरर में खुद को देखती है और फिर खुद को ही कॉम्प्लीमेंट कर देती, "वाह गौरी! तू तो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही है। तुझे कोई हक नहीं है कि तू इतनी सुंदर लगे आज।" किसी के होश उड़ने वाले हैं, फिर खुद को ही देख के वो शर्मा जाती है। वो जाती है प्रियंका के पास, देखती है कि प्रियंका मैडम अपना टीवी देख रही है और टीवी देखने में इतनी व्यस्त है और उसको पता ही नहीं होता आस-पास हो क्या रहा। वो अब सोचती है कैसे उनका ध्यान अपनी ओर करूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया क्या था, हम जानेंगे आगे। तो गाइज़ आज की जो स्टोरी है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का जो पार्ट है ना अच्छा लगेगा और लगना भी चाहिए। पार्ट ही अच्छा है, अब सारे पार्ट अच्छे ही आने वाले हैं आगे चल के। और हाँ, थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट भी आएगा। तो आज का पार्ट अपन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।